नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे टैग्स टैग्स के ऊपर। इस सोसाइटी ने लगाए गए टैग्स, धर्म का टैग्स, जाति का टैग्स, कुछ नियमों के टैग्स, कुछ संप्रदायों के टैग्स, ऐसे बहुत सारे टैग्स। जैसे आप इंडिया में हो तो इंडियन होने का टैग, चाइना में हो चाइनीज़ होने का टैग, पाकिस्तान में हो पाकिस्तानी होने का टैग्स, ऐसे बहुत सारे टैग्स। और इन टैग्स को दे दिए हमने सभ्यता का मार्ग कि ये हमारी सभ्यताएं है, ये हमारे रूल्स है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूल अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टैग्स। जैसे कोई बच्चा हिंदू घर में पैदा होता है तो उसे बताया जाता है कि ये तुम्हारे भगवान हैं, इनके इनके पास जाओ, इनके इनकी प्रार्थनाएं करो। उन चीज़ों में उसे कुछ दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है ये तो पता नहीं, पर भारी जो मान्यताएं है वो मान लेता है, क्योंकि मेरे पापा ने ऐसा किया था, हमारे पूर्वज भी ऐसा ही करते जा रहे हैं। विद्रोह तो करने की हिम्मत है नहीं और वैसे ही चले जा रहे हैं, जैसा बनाया है बन गए और चल दिए। लगता है कि नहीं, बाहर से अपना लेने से क्या हो जा रहा भाई, पर ये अंदर जाके या आंतरिक स्वभाव पे जो छाप छोड़ते हैं, क्या इसे हम समझ पा रहे हैं? क्या इन चीज़ों पे हमने कभी प्रकाश डाला है? इन चीज़ों के माध्यम से हमने क्या खुद को डिवाइड नहीं किया है कि तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू क्रिश्चियन है, तू बुद्ध है, तू चाइनीज़ है, तू हिंदुस्तानी है, तू पाकिस्तानी है, वॉट एवर इट इज़। मनुष्य सबसे होशियार प्राणियों में से एक माना जाता है उसके बौद्धिक स्तर पर क्या हमने सरहदें सिर्फ इंसानों पे ही लागू नहीं होती? कभी किसी प्राणी को देखा है कि वो किसी सरहद में बंधा हुआ है? नहीं। माइंड के ट्रैप्स में बनी हुई ये सभ्यताएं, जो हमें लगता है कि हम इसे सही दिशा में परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ये सही है? तो सच में अगर ये सही होता तो क्या पर्यावरण का विनाश हम यूं कर देते? क्या इतने बम स्फोट होते, इतने इतने लोग आत्महत्या करके यूं ही मर जाते? हमें ऐसा लगता है कि ये सारे रूल्स हमें भारी हमारे देह के ऊपर अप्लाई हुए, पर नहीं, ये कहीं ना कहीं जाके हमारे मन में भी एक इम्प्रेशन छोड़ देते हैं, हमारे मन के ऊपर। और फिर हमारा मन उनके आजू बाजू एक जाल बुनता है, हमें पता भी नहीं चलता और वो बन जाता है। सोचिए आप लगता है कि ये मेरा घर है, मैं मेरे घर में कितना सही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये जो कोरोना पीरियड था, वो पीरियड में फिर कैसा होता है कि आपको उठा के क्वारंटाइन सेंटर लेके जाते, तो लोग बड़े चिल्लाते कि क्यों ले जा रहा है भाई, हमारे हम हमारे हमारे हमें हमारे घर से बहुत दूर लेके जा रहा है, वो हमारा घर नहीं, वहाँ पे हमें अच्छा क्या ये आपका घर उसका घर क्या है? ये ट्रैप्स ही तो है। आखिर है ही क्या ये मेरा घर, ये तेरा घर, ऐसी कोई चीज़ें होती है क्या कि बस हमने हमारे मन में वो बनाई गई है? देखिए वो छाप कितनी गहरी होती है, आपको वो जगह अच्छी लगती भी नहीं, भला ही वो जगह आपके घर से कहीं गुना अच्छी हो, वो ताजमहल हो और आपकी एक झोपड़ी हो, पता तभी भी आपको वो ताजमहल नहीं भाएगा, क्योंकि आपके मन में एक छवि बनाई गई है ये मेरे घर की। ये इमेजेस ही तो है जो समाज ने आपको दी है और आपने उसे पकड़ी है। भीतर तो कुछ झांक के देखा नहीं, जो बाहर मिला वो अंदर गया, और वैसा के वैसा ही हम बाहर देखने लगे, धर्म के चश्मे से, हमारे थॉट के चश्मों से। चश्मे ही तो पहने हैं, किसी का लाल है, किसी का ग्रीन है, किसी का सफ़ेद है, और है ही क्या? क्या ये सारे पर्दे हमारे नज़रों के सामने लगे नहीं हैं? कभी सोचा है कि हम किस माध्यम से इस दुनिया को देख रहे हैं? एक चीज़ें दो चीज़ें होती है भाई लाइफ में। एक कि भाई जैसा चल रहा है वैसा चलने दो,
चलो ना फिर, इन पर्दों के साथ चलो, इन मुखौटों के साथ चलो, नीचे गर्दन करके चलो, कोई कोई टेंशन नहीं। और दूसरा होता है कि अगर चेंजेस लाने हैं ना, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठानी पड़ेगी। नहीं तो देखिए, हम बाहर कुछ अलग एक्सप्रेस करते हैं और भीतर कुछ और होता है। ये बाहर और भीतर के बीच में होता है कॉन्फ्लिक्ट्स। और फिर हम आते हैं टेंशन में कि मेरे लाइफ में कुछ क्यों नहीं हो रहा। अबे तू रिस्पॉन्सिबल है तेरे लाइफ के लिए, कोई और कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकता है भाई। और कितने दिन ये मुखौटे रह गए, और इसी मुखौटों के साथ आदमी पैदा होता है और मर जाता है। क्या प्रकृति में ऐसा कुछ होता है? वहाँ भी भिन्नताएं है, वहाँ भी गुलाब का फूल है, मोगरे का फूल है, आम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, पर वो अपने स्वभाव के हिसाब से तो एक अलग तरह का फ्रीडम है उनके पास। क्या हमारे पास वो फ्रीडम है? हम चाहे तो ईश्वर भी बन सकते हैं और चाहे तो उसके नीचे भी गिर सकते हैं। चुनाव हमारा है कि हमें क्या बनना है। सभ्यताओं के टैक्स लगा के इन मुखौटों के साथ जी रहे हैं हम, और कहते कि ये सही है और ये गलत है। किस बेसिस पे कहते हैं? कुछ इमेज ही तो बनी है ना हमारे माइंड के अंदर, और इन्हीं इमेज के साथ हम अपनी पूरी ज़िंदगी जी लेते हैं। तो कैसे गिरेंगे ये पर्दे, कैसे गिरेंगी ये बाउंड्रीज? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। कैसा है कि अ, थोड़े टाइम की अवधि कम होने के कारण मैं हर एक चीज़ पे प्रकाश नहीं डाल सकता, पर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक शादी की बात बताता हूँ। शादी के कुछ रूल्स बने हैं समाज में। कैसे रूल्स? कि भाई तेरी उम्र हो गई है, यू अबाउट 28 29। ये शादी इसलिए कि ये बड़ा पॉपुलर टॉपिक है आजकल के लिए, ये अभी तुझे शादी कर लेनी चाहिए। बच्चा भी सोचता है हाँ भाई मेरे पापा ने, हाँ मेरे पापा ने की थी, हाँ उन्होंने की थी तो फिर मुझे भी करना चाहिए। चल दिया, लग गया। उसको भीतर से पता नहीं कि उसे करनी भी है कि नहीं करनी भाई, और कर ली शादी। और फिर कुछ सालों, नया नया सब कुछ अच्छा लगता है मेरे भाई, नया है, नई बीवी है, वॉटेवर एन्जॉयमेंट है, ये है वो है। और फिर कुछ सालों के बाद यार कुछ रखा ही नहीं है शादी में, फिर वो हमें एडवाइस देते। पहले वो बड़ा खुश होता है और फिर वही हमें एडवाइस देते, अबे मत कर, पछताएगा छोटे, तो तूने क्यों की? वो बोलता नहीं भाई जिम्मेदारियों की अनुभूति। जिम्मेदारी क्या है बे? जिम्मेदारी के नाम पर सर पे बोझ ढो रहे हो तुम और बोलते कि ये जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी जिम्मेदारी ऐसा कुछ नहीं होता। अगर सच में वो जिम्मेदारी का तुम मजा लिया होता तो वो शादी एक उत्सव होता, तेरी मजबूरी नहीं। हाँ सच में तुम्हें अंदर से लगता है कि कोई फिजिकल नीड्स है, साइकोलॉजिकल नीड्स है, और उस बेसिस पे तुम खुद अंदर झांक के इस चीज़ का चुनाव कर रहे हो कि नहीं मुझे करनी है। फिर डजेंट मैटर कि तुम्हारी उम्र क्या है। शादी के लिए उम्र की ज़रूरत होती है क्या? क्यों ज़रूरत होती है भाई? नहीं जवान हो तो क्यों, एक साथी चाहिए तो आपको ओल्ड एज में भी मिल सकता है। हाँ कुछ करना है, ये है, वो एक बात अलग है, पर ज़रूरत नहीं कि यही उम्र में शादी, ये मैटर नहीं करता। वो आपकी अनुभूति होनी चाहिए। किसी समाज ने बोला, किसी सोसाइटी ने बोला इसलिए आप कर रहे नहीं। आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लो, तब जाके मज़ा आएगा कि लाइफ का थ्रिल क्या होता है। नहीं तो बस जो चल रहा है वैसे चलो। और ज़रा सोच के देखिएगा इस पहलू पे कि सच में हम कितनी सारी मान्यता और सभ्यता और ये वो धर्म वर्म के चश्मे लगा के घूम रहे हैं भाई। ज़रा सोचना इस बात पे, और फिर हमें पता चलेगा कि रियलिटी कुछ और है, और हमने हमारे माइंड में जो ट्रैप्स बुने हैं, जो इमेज बनाई है, उसके हिसाब से कुछ और है। फिर रियलिटी और भ्रम क्या है, इसी बीच में हमारी लाइफ गुजर जाती है, और हम बोलते हैं कि लास्ट में कुछ हाथ लगा ही नहीं। कैसे लगेगा? आप गलत वे पे सही कैसा ढूंढ सकते हो भाई? इज इट पॉसिबल? जो लोगों को खुद के एड्रेस नहीं पता वो आपको बताएंगे कि ये तेरा एड्रेस है, तो सच में आप सही रास्ते पे पहुंच सकते हो? ज़रा सोचिए इस बात पे। अगर हम हमारे लाइफ को नहीं, हमारे लाइफ में कुछ नहीं कर सकते ना, तो इतना पक्का है कि कोई और आके कंट्रोल करके भाग जाएगा, और वो कर भी लेगा, क्योंकि हमें तो खुद का पता नहीं, दूसरा बोल रहा तो वो सही होगा भाई, क्योंकि हमें तो कुछ हमारे लाइफ में कुछ पता ही नहीं। ज़रा सोचिए इस बात पे, ज़रा प्रकाश डालिए कि सच में हमारी लाइफ हम जी रहे, हम अपने हिसाब से जी रहे हैं,
कि दूसरों ने दिए हुए थॉट्स है। माँ के लिए बेटा कुछ और होता है, बाप के लिए कुछ और होता है, भाई के लिए कुछ और होता है, बहन के लिए कुछ और होता है, दोस्तों के लिए कुछ और होता है, गर्लफ्रेंड के लिए कुछ और होता है, आगे जाके पत्नी के लिए कुछ और होता है। आप कितने सारे वो हो भाई, तो फिर आप कौन हो? कभी ढूंढा है क्या सोसाइटी के लिए आप कुछ और हो? आपकी कुछ अलग इमेज है। ज़रूरी नहीं कि घर में जो आपकी इमेज है वही आपकी इमेज बाहर रहेंगी। इमेज का ही पपलू है हर कोई। देखिए आप, हर कोई इमेज के हिसाब से चल रहा है। उसने अपने मन में एक इमेज बनाई है जो बाहर से मिली है, अंदर की तो अनुभूति किसी को पता ही नहीं, और बाहर के हिसाब से चल रहे हैं। और हम भी उसी हिसाब से जी रहे। क्या है ये? आपकी लाइफ है। उसने बोला तो आप सही, उसने बोला तो आप गलत। कोई टीवी हो क्या आप, और कोई और रिमोट चला रहा है, यही तो है। सोचिए ज़रा। उसने बोला हंस, तुम हंस दी। उसने बोला रो, रो दिए। उसने बोला एंजॉय, द लाइफ इज ऑल अबाउट। क्या दूसरे के हिसाब से लाइफ जी रहे हो क्या? टीवी का कोई चैनल हो गया आप? कोई आ जा रहा है, रिमोट का बटन दबाए, खटखट आपको चेंज कर रहा है। क्या है ये? जरा सच में सोचिए कि आपकी लाइफ आप अपने हिसाब से जी रहे हैं कि दुनिया बोल रही है उस हिसाब से जी रहे हैं। जरा सोचिए, अच्छा लगता है। और वो ट्रैप्स बाहर कैसे निकलेगी? ये ट्रैप्स के बाहर आप कैसे जाओगे? उसके लिए आपको ज़रा बैठना पड़ेगा। ज़रा 20 मिनट बैठिए तो अकेले में, आँख बंद करके देखिए तो। मैं कुछ मेडिटेशन वगैरह करने की नहीं बोल रहा, बस बैठने की बात कर रहा। ज़रा बैठिए और आँख बंद करके देखिए कि आपके अंदर चालू क्या है। आपको एक लेवल पे तो पता चल ही जाएगा कि कुछ नहीं यार, बाहर के दिए हुए थॉट्स है वो चल रहे हैं, और उस हिसाब से मैंने खुद को बनाया है। ये आप छोड़ दीजिए कि नहीं अकेले बैठना, डॉक्टर बोलते कि नहीं भाई सबके साथ, द ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल। हाँ अच्छा, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, पर अगर सच में आप कौन हो आपको ये पता करना है, ये पर्दे हटाने हैं, तो आपको खुद के साथ एक टाइम स्पेंड करना होगा। नहीं तो भीड़ में तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। भीड़ का रूल ही है, आपको सपोर्ट तो करेगी पर आपकी पहचान छुप जाएंगी भाई। ये है, हर जगह ये अप्लाई होता है। जिस किसी ने पाया है ना, चाहे फिर पैगंबर लीजिए, गौतम बुद्ध लीजिए, महावीर लीजिए, वॉट एवर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। वो चले गए थे कुछ सालों के लिए। महावीर तो नंगे आ गए थे वापस। क्यों है? कपड़े उतरना, आपको लग रहा हो कि नहीं यार नंगा का, कपड़े उतरने ने क्या, वो सब मुखौटे ढह गए थे उनके भाई। कुछ भी मुखौटा नहीं था, एज इट इज़ आ गए थे कि भाई यही तो मैं हूँ। और ये जो जी रहा था ये कॉन्फ्लिक्ट्स ही तो थे, बाकी और था ही क्या। ये समाज था, अब ये सब उतर गया है। फिर जाके वो सोसाइटी में वापस है कि मुझे खुद को जानना है कि मैं कौन हूँ भाई। तो आपके होने का वजूद क्या है कि अगर आप दूसरे के थॉट्स लेके अपनी लाइफ जी रहे हो तो फिर आप कौन हो? आपकी लाइफ क्या है? क्या हो कि बस चल रहा है भेड़ तो हम भी चल रहे हैं? ज़रा बिताइए कुछ समय खुद के साथ। कोई डिप्रेशन विप्रेशन में नहीं जाता भाई। खुद के साथ बिताने के लिए हिम्मत भी चाहिए, क्योंकि आप जैसे हो वैसे आते हो। ज़रा शुरू तो कीजिए, सिर्फ बैठिए और कुछ नहीं करना। आँख बंद कीजिए, सिर्फ बैठिए और देखिए चालू क्या है। बह मत जाइए उन थॉट्स के साथ, उन विचारों के साथ। दैट्स इट। हर चीज़ की एक प्यार कुछ अलग होता है और लोग उसकी इमेज बना के उस हिसाब से चलते हैं। देखिए ज़रा क्या हो रहा है। एक इमेज बनती है क्योंकि हमारे इधर पिक्चरों में जो दिखाई जाता है वैसे हम कंपेयर करने लग जाते हैं और बोलते हैं ऐसा नहीं हो रहा तो ये प्यार नहीं है। अबे पिक्चर के हिसाब से चलोगे क्या? वो लाइफ है क्या? नहीं। मोहब्बत कुछ और है, प्रेम कुछ और है। ये एक एग्जाम्पल देने के लिए मैं बता रहा हूँ, पर ज़रा सोचिए ये हर पहलू पे लागू होता है। भौतिक तौर पे आपको जो दिखाई जा रहा है उसे बिना कुछ सोचे, बिना कुछ अपने समझ में उतारे वैसा का वैसा एक्सेप्ट कर लेना, ये गलत है। ज़रा सोचिए और कुछ समय बिताइए अपने साथ, अच्छा लगता है। थैंक यू।